तो ये हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स 2000 दिसंबर 2019 का दूसरा वीडियो है। उस पहला वीडियो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, और वहाँ तक हमने प्रश्न संख्या 31 से 35 तक किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, 36 से 40 तक करेंगे इस वीडियो में। ये प्रश्न पहले वाले से थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो भी उससे थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, मान याद करें। तो इससे देखकर आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बोर्ड मास रूल पर आधारित है। उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले ऑफ को कैलकुलेट करते हैं, मतलब का, उसके बाद हम डिवाइड को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इनटू को यानी गुना को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ घटाव इसे किसी को भी कर सकते हैं। तो इस बोर्ड मार्क्स रूल का यूज करना है। अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो हम इसी का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑफ तो कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन डिवाइड है, तो डिवाइड हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसके जगह पर हमारा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उनसे उत्तर होगा 17 51, और 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 यानी 5 2 52.5 हमारा होता है, 52.5। और इधर हमारा 3 बचा था। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो 12 36, और 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 होगा। तो इसी तरह यहाँ 37.5। तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 37.5। तो ये दोनों में माइनस साइन है। आप ये हमारा कैलकुलेशन निकला है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस दोनों में माइनस साइन है, इसीलिए इस दोनों को हम जोड़ देंगे, और तो इसको जोड़ने पर हमारा क्या होगा, 37 में 3 40.5 होगा। यानी अब 52.5 में 40.5 हमें घटाना है। तो ये तो 0.5 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचा 52 और 40। तो 52 में 40 घटाने पर हमको 12 प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा जो उत्तर होगा वो 12 होगा। खैर, अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 1/6 ऑफ द ट्री इन ए गार्डन आर नीम ट्री एंड हाफ ऑफ द ट्री आर अशोका ट्री एंड रिमेनिंग आर यूकेलिप्टस ट्री। मतलब कि जो गार्डन है उसमें 1/6 जो है वो अशोका का है, और हाफ मतलब हाफ को हम 1/2 कहते हैं। तो 1/2 जो ट्री है वो सॉरी गलती होगी, 1/6 जो ट्री है वो नीम का है, और 1/2 जो है वो अशोका ट्री है, और बाकी जो है यूकेलिप्टस ट्री है। तो यहाँ पे दिया है इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज़ 5, यानी नीम की जो ट्री है जिसको हम बोल रहे थे कि 1/6 है वो 5 है। तो एंड हाउ मैनी यूकेलिप्टस ट्री आर देयर इन द गार्डन। तो अब आपको बताना है कि यूकेलिप्टस ट्री गार्डन में कितने हैं। तो इसको चलिए हम इस तरह थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे। अब हमने कहा कि नीम की ट्री 5 है, और दो बातें हमने कही कि नीम की ट्री जो है वो 1/6 है और संख्या में 5 है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, यानी गार्डन में जो पूरी संख्या है पेड़ों की वो x है, और हमने कहा था कि 1/6 ट्री है, मतलब x का 1/6 नीम ट्री है, और वो कितना है, तो बराबर वो 5 ट्री है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, और इसको सोल्व कर देने के बाद हमको x पता चल जाएगा, मतलब जो टोटल गार्डन में पेड़ है वो पता चल जाएगा।
तो ये x जो है इस इधर जाएगा, तो ये अभी डिवाइड में है, 1 के नीचे है, तो इसके ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 30। तो अब हमें पता चल गया कि पूरे गार्डन में जो है 30 पेड़ है और नीम के 5 पेड़ हैं। तो अब हमें पता करना है कि 1/, जो अशोका के कितने हैं। तो अशोका को हमने कहा था कि 1/2 है, तो टोटल तो 30 है, तो 30 का 1/2 यानी आधा कितना होगा 15, यानी अशोका ट्री जो है उसके 15 पेड़ है, और जो नीम ट्री है वो पहले से ही हमें बता दिया गया है कि 5 है, यानी नीम और अशोका मिलाकर 20 हैं, और टोटल जो हमारी पेड़ है वो 30 है। इसका मतलब बाकी जो 10 बचा वो यूकेलिप्टस के पेड़ है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। तो खैर ये मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत अच्छे से मेथड को नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इस पे अलग से कोर्स में हम वीडियो बनाएंगे, जहाँ आप आसान से मुश्किल की ओर सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ताकि ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 4:30। मतलब कि एक ट्रेन है जो 29 अगस्त को 4:30 शाम को वहाँ से खुलती है, और रीचेस इट डेस्टिनेशन 31 अगस्त 8:45, और अपने डेस्टिनेशन पर वो 31 अगस्त 8:45 सुबह में पहुँच जाती है। तो ट्रेन ने कितना ट्रेवलिंग टाइम लिया? आप तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब 4:30 शाम को ट्रेन खुली है, तो अगले दिन यानी 30 अगस्त को 4:30 पर 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन इससे सबसे आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि ट्रेन 29 अगस्त को 16:30 यानी शाम 4:30 पर खुलती है, और 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पर। तो ट्रेन ने टोटल कितना समय लिया? तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है, तभी आप इसको सोल्व कर पाइएगा। आपको इसी तरह लिखना है, आसान होगा, क्योंकि ये 31 बाद में आ रहा है, बड़ा है, इसलिए ऊपर होगा, क्योंकि बड़े में ही छोटा घटेगा, इसे ही घटाकर हम अपने आंसर पर पहुंचेंगे। लेकिन इसको घटाने का तरीका उस तरह नहीं होगा जैसे हम जनरली घटाते हैं, कि जो छोटा होता है तो इधर से हम कैरी ऑन कर लेते हैं, कुछ पैंचा ले लेते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, इधर घट जाता है। तो वो नहीं उससे उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? अब यहाँ टोटल में हमको 45 में 30 घटाना है, तो 45 में 30 घटाएंगे तो 15 होगा। अब इधर 8 में 16 घटाना है, जो कि संभव नहीं है। तो ये 8 जो है घंटा है, और ये 31 जो है दिन है। तो इधर से हम एक दिन अगर पैंचा ले लिए, तो इसका मतलब कि यहाँ 24 घंटे जुड़ जाएंगे इसमें, और ये हो जाएगा 30, यानी यहाँ 31 की जगह पे 30 हो जाएगा, क्योंकि ये एक इसको दे दिया। तो अब 24 और 8 यहाँ पे हो गई, यानी 24 और 8 कितना होगा? 32 होगा। 24 और 8 मिला के 32 होगा, और 32 में 16 जाएगा, तो यहाँ 16 बचेगा। और अब आगे बचता है, इधर 30 है, तो 30 में 29 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन जो हमारा आंसर है वो घंटे में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1 दिन 16 घंटे 15 मिनट। तो इसको हम घंटे में बदल देंगे। 1 दिन मतलब 24 घंटा, 24 और 16 कितना होता है? 40 होता है, यानी हमारा आंसर होना चाहिए 40 घंटा 15 मिनट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इस पर हम अलग से वीडियो बनाकर इस प्रोसेस को भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप देखिए, ये हमारा आंसर होगा 40 घंटा 15 मिनट।
चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैज़ बीन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हम लोग को इसमें बताना है कि ये जो लेंथ दिया हुआ है किसी चीज़ का वो डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो यूज किया गया है सेंटीमीटर, ये सब अलग अलग यूज किया गया है, जिसके कारण आपको बहुत परेशानी हो सकती है कंपेयर करने में कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हम किसी एक में बदल लेंगे। जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, डीएम है, मीटर है, सबको हम मिलीमीटर यानी एमएम में बदल लेंगे। तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। और चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब एक ही समान है, बस इसका अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑप्शन है और आपको बहुत दिक्कत होगी। आप किसी एक को बदल लीजिए तो आप सभी का चेक कर पाइएगा। तो लेकिन इसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये याद हो। अगर ये याद नहीं है आपको तो आप इस प्रश्न को कर ही नहीं पाएंगे। इसमें क्या याद करना है कि जैसे 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है और 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। गलती से यहाँ 1 लिखा गया है, यहाँ पर सॉरी, ये कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया। तो यहाँ गलती से 1 लिखा गया है, यहाँ पे 10 होगा, 10 हेक्टामीटर होगा, 1 किलोमीटर होता है। तो ये आप याद रखेंगे तभी हो पाएगा। तो हमने वहाँ पे जो देखा उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमको सबको एमएम में कन्वर्ट करना है तो जो सीएम में है उसको हम 10 से गुना कर देंगे, तो वो जैसे 10 सीएम है तो वो 100 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी तरह जो डीएम है यानी डेकामीटर है उसको हम 100 से गुना करेंगे तो वो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह 10-10 बढ़ते जाएगा। जब उसको हमको मीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको 1000 से गुना कर देंगे तो वो 10 मीटर, यहाँ पे देखिए कि 10,000 मीटर हो गया। इसी तरह डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा उपाय नहीं है। तो चलिए हम अपने पिछले स्लाइड की ओर जाते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब ये 8500 है मिलीमीटर है, 8500 मिलीमीटर है। अब ये जो है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीमीटर में। तो 800 सेंटीमीटर को 10 से गुना करेंगे तो वो 8000 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसमें 800 सेंटीमीटर को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो वो 8000 मिलीमीटर हो जाएगा और इसमें और 8 मिलीमीटर जोड़ देंगे तो वो 8008 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको 80 डेसीमीटर को और 8 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 80 डेकामीटर है तो 80 डेकामीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो 100 से गुना करेंगे तो ये भी 8000 डेकामीटर हो जाएगा और इधर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो आपका 8 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी टोटल 8000 ये और 80 मिलीमीटर ये, यानी 8080 मिलीमीटर ये हो गया। अब ये लास्ट वाला जो 8 मीटर है तो 8 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1000 से गुना कर देना है तो ये भी 8000 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अब इसको ऑप्शन को तो हमने देख लिया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि 8500 के बाद 8008 आता है, उसके बाद 8080 आ जाता है, यानी ये घट के फिर बढ़ जाता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कब होगा, जब ये दूसरे नंबर पे होगा और ये तीसरे नंबर पे होगा। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये तीसरे नंबर पे होगा और ये अंत में होगा, तब हम कहेंगे कि ये घटते क्रम में है। तो हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो घटते क्रम में है। अब आपको इतना तो पता है कि ये सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे पहले होना चाहिए। तो 8500 जो
मिलीमीटर है वो इसमें पहले नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी पहले नहीं दिया है, यहाँ दिया है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, और ये तो हमने देख ही लिया कि नहीं होंगे, तो बचा यहीं। तो आप इसे देख भी सकते हैं कि 8500 मीटर पहले नंबर पे है, 80 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर दूसरे नंबर पे जैसा कि हमने कहा था, और ये वाला जो है 800 सेंटीमीटर और 8 mm तीसरे नंबर पे है, और ये 8 मीटर चौथे नंबर पे है। तो कुल मिला के ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, तो बिना प्रैक्टिस किए आप मैथमेटिक्स में महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कालिदास का जो फॉर्मूला है कि हम किताब को छू देंगे हमको सब याद हो जाएगा, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 180 सेंटीमीटर कोई लॉन्ग वायर इज फॉर्म इनटू ए रेक्टेंगल, यानी 180 सेंटीमीटर कोई लंबा तार है और उसको एक रेक्टेंगल में यानी आयत में बनाया जाता है। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 37, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो अगर 30 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज़ इट्स लेंथ, तो इसका लेंथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो रेक्टेंगल होता है इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समान होती है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा, तो यानी 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, यानी 180 में आप 60 घटा दीजिए तो वो हो जाएगा 120। तो ये दोनों भुजाएं जो है मिलाकर 120 होंगी। चूँकि ये बराबर है, यानी 120 को अगर आप 2 से विभाजित कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों भुजाएं 60-60 करके हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। खैर ये प्रोसेस हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो इसको अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो और आसान होगा। जैसे कि हमारा जो आयत का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का होता है। तो हमारा पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 80 सेंटीमीटर के तार को ही हमने मोड़कर इसको घेरा है, तो ये इसी को चारों भुजाओं के योग को पेरीमीटर कहते हैं। तार भी उतना ही लंबा है, ये पेरीमीटर है, यानी हमारा परिमाप है ये। तो ये 2 यहाँ पे है और L मुझे हमें पता नहीं है, और B हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसको जब आप आगे बनाइएगा तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये इधर से हट के इसके नीचे चला जाएगा, तो आपका ये जो है 90 हो जाएगा, यानी L + 30 = 90। अब L बराबर क्या हो जाएगा, 30 जब इधर जाएगा तो वो प्लस में है माइनस में हो जाएगा 30, यानी L बराबर जो आपका ऑप्शन होगा वो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से कर कर भी आपका ऑप्शन जो है वहीं आ रहा है, 60 ही आ रहा है। तो आप किसी तरह बनाइए, आपका उत्तर 60 ही होगा। तो आपके अभ्यास पे ये निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका चुनेंगे। इसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप सारे मैथमेटिक्स बना सकते हैं, लेकिन जो समय तय किया हुआ है एग्ज़ाम में, अगर उसके अंदर आपको बनाना है तो आपको अभ्यास करना मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास के अगर आप जाइएगा तो आप बहुत अधिक समय, या तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाइएगा, और अगर आप कर भी पाइएगा तो आप बहुत अधिक समय ले लीजिएगा, और तो जिसके कारण आपकी जो बाकी आसान क्वेश्चन है वो छूट सकता है, या फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि हम मैथमेटिक्स का पोर्शन छोड़ दें। लेकिन मैथमेटिक्स के पोर्शन को छोड़ने का विचार आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स बना कर आया है पूरे प्रोसेस के साथ, तो 10 अगर बना के आया है तो संभावना है कि 10 ही सही होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बनाने के बाद गलती करने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो अब आप इस चैनल को अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिले कि हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएं। वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो।
और हो सकता है तो आप शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत हो उनको भी ये मिल जाए। तो फ़िलहाल हम इतना कहकर इसे अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।